नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें आपको हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की हेल्प लेनी पड़ जाए ये चेक करने के लिए कि ये 1 है कि नहीं और ऑन टू है कि नहीं। तो पहले आप fx को दो टुकड़ों में तोड़ लो, क्योंकि ये जो मॉड है x पॉजिटिव के लिए प्लस x से खुलेगा और x नेगेटिव के लिए माइनस x से खुलेगा। तो जब जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये बन जाएगा x टाइम्स x माइनस साइन x। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस x साइन x। और जब जब x लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये कैसे ओपन होगा, माइनस x टाइम्स x माइनस साइन x, और आप इसको लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स। एक और चीज़ ज़रा सा नोटिस कर लो कि एफ एक्स जो है अगर आप x की जगह माइनस एक्स पुट कर दे तो बनेगा मॉड ऑफ माइनस एक्स टाइम्स माइनस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये तो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर बन गया, यानी कि एक ऐसा फंक्शन है ऑड। और ऑड फंक्शन की अच्छी बात क्या होती है कि वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, यानी कि मैं अगर पॉजिटिव एक्स के लिए इसका नेचर जान लूँ तो नेगेटिव एक्स के लिए मुझे एक ग्राफ से ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो मैं एक बार सीधे सीधे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए नेचर निकाल लेता हूँ फंक्शन का। सो लेट अस से x ग्रेटर देन 0 है तो f(x) मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स। नेचर निकालने के लिए ना मैं f'(x) निकालता हूँ ज़रा। f'(x) बन जाएगा 2x माइनस प्रोडक्ट रूल से आ जाएगा x cos x और माइनस में आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है भाई। अब ये एक्सप्रेशन को आप ऐसे ब्रेक करो कि एक x को इसके साथ क्लब कर दो और एक x को इसके साथ क्लब कर दो। तो एक तो बन जाएगा x माइनस एक्स कॉस एक्स और एक बन जाएगा x माइनस साइन एक्स। ठीक है, x टाइम्स 1 माइनस कॉस एक्स प्लस x माइनस साइन एक्स। नाउ आपने अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें हम स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं कि ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल है। कैसे प्रूव कर लेते हैं ज़रा। हमने g ऑफ x ले लिया x माइनस साइन एक्स, तो g डैश ऑफ x क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, जो कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब g ऑफ x कैसा फंक्शन हो गया मेरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 पर आएगी और 0 पे इसकी वैल्यू 0 है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इतना सब एनालाइज करने के बाद पता चला कि ये भी पॉजिटिव है और x तो पॉजिटिव है ही है और 1 माइनस कॉस एक्स, सिंस कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी या इक्वल होती है तो ये भी पॉजिटिव मेरा है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आप कह सकते हो, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों का सम भी पॉजिटिव और f'(x) हमेशा पॉजिटिव है, मतलब f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कौन से इंटरवल में, हमने खाली x ग्रेटर देन 0 लिया है, इन ओपन 0 से लेके इन्फिनिटी। अब आप f इन्फिनिटी की वैल्यू निकालो। f इन्फिनिटी कितना हो जाएगा भाई, ये डोमिनेट करेगा एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी ही होगी। f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 रहेगा 0। तो इसका ग्राफ कैसा भी हो ये 1 तो है, मतलब 0 से इन्फिनिटी में 1 है और ये इंक्रीजिंग है। कॉन्केविटी के बारे में हम ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। और अगर आप ओरिजिन के ऊपर सिमेट्रिक ग्राफ बना दो तो ऐसा ग्राफ 0 के राइट में आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, सिंस ये ऑड फंक्शन है इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप देखोगे कि ये इसकी जो रेंज है ग्राफ देख के आप बता सकते हो वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ गई और ये मोनोटोनिक है तो 1 1 ये है ही। इतनी सारी बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ऑप्शन नंबर सी। ना इसमें थोड़ा ठीक ठाक मैनिपुलेशन की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर एक और फंक्शन मानना पड़ रहा है। तो यू कैन से कि ये मीडियम क्वेश्चन था, एकदम इजी तो हम इसको नहीं बोल सकते, ये जो है मीडियम डिफ़िकल्टी वाला क्वेश्चन था।